जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एडिटोरिया बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। कह रहा है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। और टोटल 4 को जो है कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो पहला कहाँ किया गया था? तो राजगिरी में। पहला कहाँ किया गया था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ गया था? तो वैशाली में। दूसरा कहाँ किया गया था? वैशाली में। और तीसरा कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। तीसरा कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। और चौथा क्या था? कुंडलवन यानी कश्मीर में किया गया था। पहला में जो शासक था कि वो कौन था? अजातशत्रु था। दूसरा में कालाशोक। तीसरा में अशोक। और चौथा में कनिष्क। चौथा में कौन था? कनिष्क। और तृतीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे मोकलीपुत्र तिस्म किए थे। कौन किए थे? मोकलीपुत्र तिस्म। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये कौन करवाए थे? तो दशरथ ने करवाए थे और अशोक ने करवाए थे। कौन करवाए थे? दशरथ और अशोक। तो यानी आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दशरथ और अशोक करवाए थे। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो कब हुआ था आर्यों का आगमन? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो कौन करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। गोपाल ने। और कब करवाया था? तो 8वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ पर करवाए थे? तो ये बिहार शरीफ में करवाए थे। कहाँ? बिहार शरीफ में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल ने करवाया था। कब करवाया था? तो 8वीं शताब्दी में करवाया था। कहाँ करवाया था? तो बिहार शरीफ में करवाया था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा थे। कौन थे? महिपा। कह रहा है कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा थे। कौन थे? महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो किस क्षेत्र पर किया था? तिरहुत पर। कह रहा है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पर किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? तो बिहार के किस नगर का नाम जो है कि तुगलकपुर रखा? दरभंगा का। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? तो दरभंगा का रखा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक जो है कि कौन था? तो बिहार का शासक उस समय में था जलाल खां नुहानी। कौन था? जलाल खां नुहानी। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था तो मुख्य रूप से पूर्णिया था। कहाँ था? पूर्णिया।
बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया, लेकिन पटना और सारण में भी कुछ जगह पर था, लेकिन मुख्य रूप से पूर्णिया में था। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1771 के बीच, 1770 से 1771 तक चला था। ठीक है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो शासन कौन थे? नरसिम्ह देव थे। कौन थे? नरसिम्ह देव। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो नरसिम्ह देव थे। कौन थे? नरसिम्ह देव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को या 23 अक्टूबर 1764 को। इसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की संधि के तहत ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कहेगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अली इमाम किए थे। अध्यक्षता कौन किए थे? सैयद अली इमाम। क्वेश्चन कहेगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। अध्यक्षता कौन किया? तो सैयद अली इमाम किए थे। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लॉयल थे। कौन थे? जनरल लॉयल। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लॉयल थे। कौन थे? जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? तो अमर सिंह ने किए थे। कौन किए थे? अमर सिंह। कह रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह ने किए। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्ति किया था? तो किसको किया था? सिताब राय को। किसको किया था? सिताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। किससे? मुंडा विद्रोह से। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच। 1899 से 1900 तक चला था। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856 तक चला था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था कौन? तो सिद्धू और कान्हू। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह चला था 1831 से लेकर के 1832 तक। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो किस स्थान पर मनाया गया? तो ये दरभंगा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? दरभंगा में। और भंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन को ही बंगाल विभाजन जो किया गया उसी को बंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति जो है कि शामिल था? तो कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा गए थे और मजरुल हक गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक। तो यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। जज किंग्सफोर्ड का। ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था? तो 1908 में। 1908 में। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नीलपीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो कौन पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति
चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। तो कौन सा व्यक्ति इसमें संबंधित थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, तीनों जो है व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो चंपारण आंदोलन में ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है कि कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। और बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना मजहरूल हक थे। कौन थे? मौलाना मजहरूल हक। निम्न में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का जो है कि काम करते हैं? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री जी। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री जी। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री जी। कब थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। इसी के समय में पहली बार बिहार में जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। जब 1968 में बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। इसी के समय में जो है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये देता है महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के में। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 2005 में। 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो किसको सौंपेगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक वो जो है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, मतलब राज्य सूचना आयुक्त के पद पर जो भी रहता है उनका कार्यकाल जो है कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें जो पहले हो जाए उसके अनुसार जो है कि पद पर रहेंगे और उसी के अनुसार जो है कि पद से हटेंगे भी। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। क्या योग्यता है? तो वह भारत का नागरिक हो। सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। और तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिला आएगा? तो मुजफ्फरपुर आएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आएगा, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिला आएगा? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बिहार का कह रहा है कि बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। क्या है? गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? अररिया में किया जा रहा है। कहाँ पर? अररिया में किया जा रहा है। कहेगा कि पहला चिड़ियाघर कौन था? संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1973 में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया में। पहला जो चिड़ियाघर था उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये 1973 में जनता के लिए जो है खोल दिया गया था। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है। क्या कार्य अवधि है? तो 2020 से 25, 2020 से 25, 2020 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है?
कह रहा है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। सोन नदी खुद किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी है गंगा की। कहेगा उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की है। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो किस कह रहा है कि बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की बहुलता है गया और रोहतास। गया और रोहतास में। गया और रोहतास में। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो किस क्षेत्र में जो है कि वर्षा होता है सर्वाधिक? तो पूर्वी भाग में। किस भाग में? पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी जो है कि प्रभावित होती है? कितने जिलों से होकर के? तो 12 जिले से। कितने जिले से? 12 जिले से। बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी प्रभावित होती है? तो 12 जिले से। 12 जिला जो है कि कौन कौन है? तो बक्सर है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। कहेगा कि बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी जो है कि गुजरती है? तो 12 जिले से। तो 12 जिले कौन कौन है? तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है। कौन नहीं है? मखदूम कुंड जो है मुंगेर में नहीं है। ये मखदूम कुंड जो है कि राजगीर में है। निम्न में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है। मखदूम कुंड राजगीर में है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। कौन है? पश्चिम चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 8 जिले। कितना जिला? 8 जिला। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिला। 8 जिला कौन कौन है? तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये जो 8 जिले हैं बिहार का, ये झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कहेगा कि झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले। 8 जिले में कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 8.6%। कितना? 8.6%। कहेगा कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। कितना? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता कितना है? तो 85.29%। कितना? 85.29% है। ठीक है। कहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है, जिसकी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 65.53%। कितना? 65.53%। कहेगा महिला में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सहरसा है। कितना है इसका? तो 42.73% है। फिर से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कहेगा तो रोहतास। कितना प्रतिशत? तो 85.29%। कहेगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो मुंगेर है, 65.53%। कहेगा कि बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सहरसा है, जिसके कितना प्रतिशत है? 42.73%। तो इस प्रकार जो है कि सेट नंबर 9 का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।